Good day, students. We are doing chapter final accounts with adjustments, that is financial statements with adjustments, and this is lecture number 5. We are in adjustment number 9. Adjustment 1 थी outstanding expenses, expense में plus liability. Adjustment number 2 prepaid expense, expense में से minus and asset. Third is accrued income, outstanding income, income में plus and asset. Fourth is income received in advance, income में से minus and liability. Then we have is depreciation, asset में से minus and debit side of P&L. Then we have is interest on capital, P&L में debit side, capital में plus. Then we have interest on drawings, P&L में credit side और drawings में plus या capital से minus. Then we have bad debts and provision for doubtful debts. हम एक ही adjustment मानेंगे इनको. डेटर्स में से माइनस और P&L में डेबिट साइड. डेटर्स में से माइनस एंड P&L में डेबिट साइड. डेटर्स में से पहले बैड डेट्स माइनस होंगे, फिर जो आएगा उस पर प्रोविजन लगेगी. और P&L में डेबिट साइड होता है टू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन प्लस फर्दर बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन. कहने का मतलब है आप अकाउंट्स बना सकते हैं, पहले बैड डेट्स को ट्रांसफ़र करो प्रोविजन में और प्रोविजन को ट्रांसफ़र करें P&L में. अभी हमने एक ही लेक्चर किया है प्रोविजन वाला, अभी और पॉइंट्स आएंगे सिमिलर आगे वाले क्वेश्चंस में. एडजस्टमेंट नंबर 9, गुड्स गिवन एज चैरिटी और टेकन एज चैरिटी. गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन टू स्टाफ एंड गुड्स गिवन टू और एज पर्सनल यूज. ध्यान दीजिएगा जो मैं समझा रहा हूं आपको. मेरा एक रेस्टोरेंट है, आई हैव अ रेस्टोरेंट जिस पर छोटा सा एक आइसक्रीम कैफे भी है, आइसक्रीम पार्लर भी है. मेरे पास कोई पर्सन पैसे मांगने के लिए आ जाता है, बेगर. मैं उसको पैसे नहीं देता, आइसक्रीम का स्कूप दे देता हूं, सैंडविच दे देता हूं. गुड्स गिवन एज चैरिटी. जब किसी पर्सन का बर्थडे होता है, केक कटिंग होती है रेस्टोरेंट पे, तो मैं जितने भी उनके गेस्ट होते हैं उनको एक एक स्कूप वनीला आइसक्रीम देता हूं विद चॉकलेट सिरप. गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल. वंस इन अ मंथ एक ब्रिक मैं अपने स्टाफ को पे करता हूं आइसक्रीम की. स्टाफ महीने में एक बार ब्रिक अपने घर लेके जा सकता है. गुड्स गिवन फॉर स्टाफ फॉर वेलफेयर. मैं आइसक्रीम अपने घर लेके जा सकता हूं. गुड्स टेकन एज पर्सनल यूज. अगर आप ध्यान दें इनकी जर्नल एंट्रीज पर, तो जर्नल एंट्रीज बनेगी परचेजेस टू चैरिटी, सॉरी चैरिटी टू परचेजेस, एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस, staff welfare to purchases, drawings to purchases. Yes or no? Charity to purchases, advertisement to purchases, staff welfare और salary to purchases, and then we do have is drawings to purchases. ये सारी goods charity से purchases से deal कर रही हैं. So the adjustment is adjustment related to purchases. इनको हम purchases से माइनस करेंगे. परचेजेस से माइनस भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड भी डाल सकते हैं. एक ही बात है, इधर पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द परचेजेस फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, मार्केट प्राइस नहीं, प्रॉफिट ऐड करके नहीं. The cost price of goods should be subtracted from the cost price of goods should be subtracted from purchases, that is डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट.
जब हम परचेजेस से माइनस करेंगे ज़रूरी नहीं है पहले परचेज रिटर्न माइनस करनी है फिर ये माइनस करना है, माइनस ही करना है, जो मर्जी पहले करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई ऑथर्स कई टीचर्स के हिसाब से हमें क्रेडिट साइड डालना चाहिए और वो भी ठीक है, चाहे आप क्रेडिट साइड डालें चाहे परचेजेस से माइनस करें। मैं परचेजेस से माइनस करवाता हूँ क्योंकि अगर हम जर्नल एंट्री पे ध्यान दें तो वो परचेजेस ही आता है, फुल स्टॉप। इफ goods are given as charity, then it should be debited in P&L account under charity. If goods are given as free samples, then it should be debited in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर एडवर्टीजमेंट। अगर हम चैरिटी पे गुड्स दे रहे हैं तो चैरिटी को डेबिट करेंगे P&L में, अगर फ्री सैंपल में गुड्स दे रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट को डेबिट करेंगे P&L में। इफ गुड्स आर गिवन टू स्टाफ as welfare, then it should be debited in P&L account under salary or staff welfare। और अगर ये गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए लेके गया है प्रोप्राइटर, इफ गुड्स आर टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, देन it should be deducted from capital under drawings। तो मैं बोलता हूँ कैपिटल से माइनस करो, तो ये भी कहा जा सकता है कि ड्राइंग्स में प्लस करो, क्योंकि टेक्निकली ड्राइंग्स ही तो कैपिटल से माइनस होंगी। आई होप यू क्लियर विद दिस। अगर ये चीज़ ट्रायल बैलेंस में है तो हम सिर्फ परचेजेस से माइनस करेंगे। परचेजेस से माइनस हो चुका है, व्हाट वी विल डू दिस, P&L में डेबिट करेंगे चैरिटी, P&L में डेबिट करेंगे एडवर्टीजमेंट, P&L में डेबिट करेंगे सैलरी, या कैपिटल से माइनस करेंगे ड्राइंग्स। परचेजेस से माइनस हो चुका है अगर ट्रायल बैलेंस में है तो। क्लियर? तो फिर सीधा ही लिखा होगा ना, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, ड्राइंग्स, वो तो आपको पता ही है। अगर ट्रायल बैलेंस में चैरिटी लिखे है तो P&L में डेबिट साइड, एडवर्टीजमेंट लिखे है ट्रायल बैलेंस में तो P&L में डेबिट साइड, सैलरी लिखा है तो P&L में डेबिट साइड, ड्राइंग्स लिखा है तो कैपिटल में से माइनस। सो दिस इज बेसिकली द टू ट्रीटमेंट्स व्हेन इट इज इन एडजस्टमेंट। 1 मिनट कंप्लीट कीजिए, स्पीड अप, कंप्लीटेड। Then we'll start with the question.
30 more seconds. Okay, moving on. Let's proceed with the question. Make the format. Question number 16th we are doing. Question number 16th. In the books of cross, in the books of cross, trading and profit and loss account, for the year ending 31st March 18, particulars amount. This is for calculation, working note. In case we do have calculation, 1 page for trading and P&L and 3/4 page for balance sheet. Then we'll make a balance sheet. Liabilities amount, assets amount. Capital, it's a liability. Wages and salaries, it's debit side of P&L. Trading account, return inward, goods वापस आ रहे हैं. Purchases return, sales में से minus. Fuel and power, debit side of trading account. Trade payable, current liabilities. Bank, current assets. Carriage inward, direct expense. Purchases, trading. Return outward, purchase return. Salesman commission, P&L, indirect expense. Sales, trading credit side. Opening stock, debit side of trading. Bank loan, liability. Rent, indirect expense. Plant and machinery, asset. Manufacturing expense, debit side of trading. Trade receivables, assets. Trade receivables का मतलब है debtors and bill receivable, debtors. Repairs and renewals, P&L. Drawings, capital में से minus. Bad debts, debit side of P&L. The closing stock is 8,000, credit side of trading account and the balance sheet. Depreciate plant and machinery 10%, asset में से minus and debit side of P&L. A sum of 320 is due for salesman commission. Please underline due. Due stands for outstanding. During the year, the goods worth 8,000 have been taken for members for staff welfare. 8,000 के goods members को दे दिए staff welfare के लिए, workers को दे दिए. आज किए हमने. Purchases से minus and debit side of P&L account under the heading salary or
स्टाफ वेलफेयर. अलाउ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में प्लस डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल. चार्ज 800 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में प्लस या कैपिटल से माइनस एंड क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल. फर्दर बैड डेट्स 1200 के बैड डेट्स हो गए. 1200 के बैड डेट्स हम करेंगे डेटर्स में से माइनस एंड डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, डेटर्स में से माइनस एंड डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल. अब पी एंड एल में कितना जाएगा हम बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स अकाउंट बना के चेक कर लेंगे. Let's start up with the sum. The first we do have is capital, liability. Wages and salaries, debit side of trading account. रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस. फ्यूल एंड पावर, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेड पेएबल्स, liabilities. Trade payables we have is 9600. Bank asset, वो ट्राई कि मैक्सिमम मार्शलिंग करके हम बैलेंस शीट बनाएं. कैरेज इनवर्ड, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. परचेजेस, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. Two purchases, 84,000. Return outward, purchase return, purchases से माइनस. माइनस है तो will use bracket. Salesman commission, debit side of P&L account. Now this is P&L क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग की ज़्यादा चीज़ें गिवन है. टू सेल्समैन्स कमीशन 131,200. सेल्स क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 131,200. सेल्समैन कमीशन इज जस्ट 400. Opening stock, debit side of trading account 2. Opening stock. Bank loan, liability. $4,000. Rent, कुछ नहीं गिवन. रेंट पेड है कि रेंट रिसीव्ड है. इफ नथिंग इज गिवन इट इज रेंट पेड, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट. 3200. ट्रायल बैलेंस होता तो पता लग जाता डेबिट है या क्रेडिट है. प्लांट एंड मशीनरी एसेट, $32,000. डेप्रिसिएशन 10% है, माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 3200. and the depreciation will go to the debit side of P&L account. 2. Depreciation on plant and machinery 3200. Manufacturing expenses, debit side of trading account
to manufacturing expenses, trade receivables, debtors, trading account, balance sheet, trade receivables 19,200, इसमें से माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स. हाउ मच आर फर्दर बैड डेट्स? जो नीचे गिवन है 1200, तो रह गए 18,000. और फिर उसमें से माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन, वो भी नीचे ही गिवन है 5%, 900. सो ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स डेटर्स प्लस BR. पहले माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स, फिर माइनस करेंगे प्रोविजन जो लगेगी वो माइनस करके लगेगी. इसको P&L में डेबिट साइड भी डालना है, एडजस्टमेंट्स करके पुराने बैड डेट्स और पुरानी प्रोविजन के लिए. विल डू दैट. रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स वो लास्ट में करते हैं, एक बार सारी पोस्टिंग्स कर ले. रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स डेबिट साइड ऑफ P&L टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स 5600. ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस ड्राइंग्स 8000. बैड डेट्स P&L में डेबिट साइड, बट बैड डेट्स अकाउंट बनेगा, प्रोविजन अकाउंट बनेगी. विल डू दैट. एडजस्टमेंट्स द क्लोजिंग स्टॉक इज 8000. क्लोजिंग स्टॉक 8000. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 8000. एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 8000. डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस 28,800 और P&L में डेबिट डन. अ सम ऑफ 320 इज ड्यू फॉर सेल्समैन कमीशन. आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सेल्समैन कमीशन 320. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को जो पहली एडजस्टमेंट हमने की थी सेल्समैन कमीशन में ऐड कर देंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग 320. ड्यूरिंग द ईयर गुड्स वर्थ 8,000 वर टेकन फॉर मेंबर्स फॉर स्टाफ वेलफेयर. 8,000 के गुड्स हमने अपने वर्कर्स को दे दिए वेलफेयर के लिए. परचेजेस में से माइनस, आज हमने यही सीखा है, माइनस. ओके, मैं वेजेस एंड सैलरीज नीचे लिख रहा हूँ ड्यू टू लेस स्पेस. टू वेजेस एंड सैलरीज माइनस गुड्स गिवन टू स्टाफ. कितने के गुड्स स्टाफ को दिए गए? 8,000. और जो हमने स्टाफ को गुड्स दिए हैं वो P&L में डेबिट साइड आ जाएगा टू सैलरी या स्टाफ वेलफेयर. दिस इज द न्यू एडजस्टमेंट जो हमने आज की है. गुड्स हमने वर्कर्स को दिए, परचेजेस से माइनस और P&L में डेबिट, क्योंकि इसकी एंट्री बनेगी स्टाफ वेलफेयर टू परचेजेस, तो परचेजेस से माइनस और फिर स्टाफ वेलफेयर को P&L में ट्रांसफर कर देंगे. एंट्री बनेगी P&L टू स्टाफ वेलफेयर. अलाउ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए P&L में डेबिट साइड. फर्म के लिए खर्चा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ऑफ 80,000 4,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 80,000 का 5% एंड कैपिटल में प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोप्राइटर को पैसे मिलेंगे. चार्ज 800 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में प्लस, ये अलग माइनस कर दो, माइनस IOD 800. 10% होगी, देखिए 8,000 का 10% 800 या 20% फॉर 6 मंथ्स होगी. एंड P&L में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. एक लाइन ऊपर छोड़िए ताकि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी हो आ जाए.
फर्दर बैड डेट्स 1200, डेटर्स में से माइनस एंड पी एंड एल में डेबिट साइड. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, डेटर्स में से माइनस एंड पी एंड एल में डेबिट साइड. बट पी एंड एल में डेबिट साइड कैसे लिखेंगे? सो विल मेक द वर्किंग नोट. लेट्स मेक बैड डेट्स अकाउंट. लेट्स मेक bad debts account. To balance brought down 1600. ये हैं पुराने बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में पड़े हैं. टू डेटर्स, ये हैं नए बैड डेट्स नीचे एडजस्टमेंट में पड़े हैं. बैलेंसिंग फिगर पी एंड एल, टू बैड डेट्स 2800. अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ना होती, अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है तो इनको ऐड करके ये पुट कर देते. बट इस क्वेश्चन में प्रोविजन है तो प्रोविजन को ट्रांसफर प्रोविजन में करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. बैलेंसिंग फिगर 2800, अकाउंट क्लोज. अब बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग प्रोविजन चेक कीजिए. ओपनिंग प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में कुछ है? ओपनिंग प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं है, जीरो. टू बैलेंस कैरी डाउन. न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन है 900. न्यू प्रोविजन 900. 900 कैसे लगेगा? डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करके जो आ रहा है उस पर प्रोविजन लगती है. टू बैड डेट्स 2800. बैड डेट्स में प्रोविजन क्रेडिट है तो प्रोविजन में बैड डेट्स डेबिट हो जाएंगे. बैड डेट्स में प्रोविजन क्रेडिट है तो प्रोविजन में बैड डेट्स डेबिट हो जाएंगे. बैलेंसिंग फिगर पी एंड एल में जाएगी. बाय पी एंड एल बैलेंसिंग फिगर. टोटल इज 3700. इधर जीरो है तो 3700 ही बना. सो दिस 3700 विल पोस्ट इट हियर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. वर्किंग नोट 3700. इसको ऐसे भी कर सकते हैं. टू बैड डेट्स 1600 प्लस फर्दर बैड डेट्स 1200 प्लस न्यू प्रोविजन 900 माइनस ओल्ड प्रोविजन 0. So 1600 plus 1200 plus 900 minus 0 is nothing but 3700. पूरा सम कंप्लीट हो चुका है. अब हम देखेंगे कोई हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं है. व्हेन आई से हिडन एडजस्टमेंट यू नीड टू चेक द ट्रायल बैलेंस. चेक कीजिए बैलेंस शीट में कोई परसेंटेज ट्रायल बैलेंस में परसेंटेज है तो देयर इज हिडन एडजस्टमेंट, अदरवाइज डोंट. वी डोंट हैव, नो वी डोंट. दैट्स इट. लेट्स क्लोज द अकाउंट. बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं. सो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर वुड बी ग्रॉस प्रॉफिट. लेट्स चेक. 131,200 minus 2,400 is 128,800. सो क्रेडिट साइड का टोटल है 136,300. क्रेडिट साइड का टोटल है 136,800. और डेबिट साइड का टोटल है 136,400. सिर्फ 400 रुपये का फर्क आ रहा है. दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट. टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस 400. This gross profit will be transferred to P&L account on the credit side by
ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम P&L की बात करें तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1200, 400 प्लस 800, और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 28,420। Difference is 27,220, that too on credit side. Credit side छोटा है, so that would be by net loss, transfer to capital, पूरा साल जो मेहनत की उसका 27,220 का नुकसान हुआ है। Now net loss will be transferred to capital, that will be deducted. The closing capital is 47,980. 80,000 plus 4,000 minus 8,000 minus 800 minus 27,220. 47,980 plus 320 plus 9,600 plus 4,000. The liability side total is 61,900. And same as the asset side, टोटल दोनों का सेम आ रहा है, बैलेंस शीट मैच कर गई है। हमने जो बैड डेट्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाया है, दैट इज ऑप्शनल, दैट इज नॉट कंपल्सरी। कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हैं, टू बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। सो आई एम गिविंग यू 3 minutes, 2 minutes, 1 minute for trading and P&L account, 1 minute for trading and P&L account, and then I will give you 1 minute to record balance sheet. 1 minute trading and P&L account. स्पीड अप। आज की हमारी एडजस्टमेंट है परचेजेस से रिलेटेड। जब गुड्स चैरिटी में दिए जाएं, जब गुड्स पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ले जाए, जब गुड्स वर्कर्स और एम्प्लॉयज को वेलफेयर के लिए दे दिए जाएं, या जब गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिए जाएं एडवर्टीजमेंट के नाम पे। इन चारों केसेस में परचेजेस से माइनस करेंगे और P&L में डेबिट साइड करेंगे, बट अगर वो पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है तो हम P&L की जगह कैपिटल से माइनस करेंगे, क्योंकि वो ड्राइंग्स हैं। Now last minute, have a look on the balance sheet. Last minute, have a look on the balance sheet. आप एग्जाम में IOC, IOD नहीं लिखेंगे, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखने हैं। Okay, now I'm giving you 2 questions for practice, self practice, question number 4 and question number 5. Question number 4 and question number 5, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं स्मॉल। मानिक ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख,
Manik has decided to provide depreciation 10%. Show how this would appear in P&L account. बताइए ये P&L अकाउंट में कैसे शो होगी? तो एक छोटू सा P&L अकाउंट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन 1,50,000, 15 लाख का 10%। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 1.5 लाख, नेट अमाउंट 13,50,000। तो बेसिकली एक स्मॉल एक्सट्रैक्ट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन यू विल डू इट योरसेल्फ। Ravi's trial balance provides the following information. Machinery 5 lakh, building 1 lakh. इसे एसेट साइड पे शो करेंगे। Ravi has decided to provide depreciation 10% on fixed assets. So how would this appear in final accounts of Ravi? Machinery में से 50,000 माइनस आउटर कॉलम 450, 1 लाख में से 10% माइनस 10,000 आउटर कॉलम में 90,000, और ये P&L अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 50,000, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000। ना ही ग्रॉस प्रॉफिट, ना ही नेट प्रॉफिट, ना ही नेट लॉस, ना ही ग्रॉस लॉस, ना ही कैपिटल, ना ही बैलेंस शीट टोटल। सिर्फ शो ऑफ करना है, प्रेजेंट करना है कि भाई ऐसे शो करते हैं, दैट्स इट। उन्होंने बोला हुआ है शो हाउ वुड दिस अपीयर इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ रवि। लिख भी सकते हैं Rupee 4,50,000 will appear in the asset side of balance sheet, and 50,000 depreciation on machinery will appear on the debit side of P&L account. या तो लिख दो, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अकाउंट बना के शो कर दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 and 5 आप अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे, ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, राइट। 3 मार्क और स्मॉल क्वेश्चन और 1 मार्क का MCQ इन टर्म्स। दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 5. Tomorrow we'll do lecture number 6, in which there is an adjustment related to rectification of error. Bye bye, take care, God bless.